आज आपके लिए वर्गमूल और घनमूल के क्वेश्चन बताए जाएंगे। इन क्वेश्चन को किस तरह से करें ये इस वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा। क्वेश्चनों के बारे में कि वर्गमूल और घनमूल के क्वेश्चनों को किस प्रकार करें। इसमें क्या होता है कि वर्गमूल में की जो संख्या की 2 बार गुणा करनी पड़ती है। इसमें जैसे मान लीजिए एक संख्या ली हमने 1, ठीक है। तो 1 की गुणा हम जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये 1 का वर्गमूल हो गया। और वर्गमूल का चिन्ह जो होता है वो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर यानी कि 1 की गुणा 1 इंटू 1 से गुणा 1 की करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद में जैसे मान लीजिए 2 की गुणा 2 से, तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 यानी कि कितना हुआ, 2, ठीक है। ऐसे ही 3 की गुणा देख लेंगे। 3 की गुणा 3 का स्क्वायर होगा, 3 की गुणा क्या होगी, 3 इंटू 3, तो क्या आएगा, 9। ऐसे ही 4 की गुणा हम देखेंगे, इसको 4 का स्क्वायर देखेंगे, 4 इंटू 4 कितना आएगा, 16। ऐसे ही हम आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला 5 का स्क्वायर देखेंगे, 5 इंटू 5 कितना आएगा, 25। ऐसे ही हम अगले देखेंगे 6 का 7 का स्क्वायर देखेंगे, 7 का देखेंगे, 6 की गुणा करेंगे, 6 इंटू 6 कितना हुआ, 36 हुआ। ऐसे ही हम देखेंगे 7 इंटू 7 तो कितना हुआ, 49। आगे देखेंगे हम 8 की गुणा, 8 का स्क्वायर देखेंगे, 8 का स्क्वायर देखेंगे हम, और 9 का स्क्वायर देखेंगे। क्या करेंगे, 8 इंटू 8 कितना आएगा, 81। 8 ने 81 नहीं 64 आएगा, यानी कि 64 64। और ये आएगा 9 इंटू 9 यानी कि 81। ये 9 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 10 इंटू 10, ये हो गया 100। तो इसमें जो स्क्वायर निकल के आए हैं वो लास्ट वाली संख्या होती है। जैसे मान लीजिए ये आया हमारा 10 का स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। ये 10 का आया, फिर इसके बाद ये 9 का आया, ये 9 का आया, फिर 8 का आया, फिर ये 7 का आया, फिर ये 6 का आया, फिर ये 5 का आया, फिर 6 का आया, फिर 4 का आया, फिर 3 का आया, फिर 2 का आया, फिर 1 का आया। तो जितने ये हैं इस वाली संख्या के यहाँ पर ये सब जो ये दिए गए हैं इस सेट में, ये वाले ये सभी क्या हैं, वर्गमूल हैं। ये वर्गमूल। अब जैसे हमें 1 का स्क्वायर निकालना है, 1 का स्क्वायर जैसे डायरेक्ट में पता होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, 1 ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 का स्क्वायर हम ऐसे ही डायरेक्ट निकालना है तो 1 लिखेंगे। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर
16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये इस तरह से याद करने पड़ेंगे। 5 का स्क्वायर 25, ये तरीका है निकालने का। इसको डायरेक्ट लिखने का ये तरीका है। 5 25 यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49। आगे हम 8 का देखेंगे। 8 का हो जाएगा 64, डायरेक्ट निकालना है इसके लिए। 64 हो गया। फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, 81 हो गया। और फिर 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ये डायरेक्ट निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से अब घनमूल किस तरह से हम निकालेंगे। घनमूल में क्या होता है कि जैसे घनमूल यानी कि ये एक का घनमूल क्या होगा, यानी कि इसमें होती है 3 बार गुणा। घनमूल यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि कितना आएगी। 1 की गुणा करेंगे तो 1 ही तो आएगा। फिर उसके बाद में 2 की गुणा हम करेंगे। 2 की गुणा हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि कितना 8 आएगा। ठीक है। इसके बाद में अगले हम देखेंगे संख्या को 3 की गुणा। 3 की देखेंगे ये तो ये इधर जो निकल के आ रहे हैं ये जो घनमूल निकल के आ रहे हैं ये चीज़ है, ये घनमूल है। ये सभी घनमूल निकल के आ रहे हैं। ठीक है। घनमूल ये 8 का ये 2 का घनमूल हो गया, ये 1 का घनमूल हो गया। उसके बाद में इधर जो भी आएंगे वो घनमूल। एक तरीका है ये निकालने का तरीका, किस तरह से हम निकालें, ये निकालने का तरीका है। ये निकालने का तरीका है, ये घनमूल है। अगले 3 का देखेंगे हम। 3 की गुणा करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा 3 नेम 27। उसके बाद में 4 की देखेंगे। 4 का घनमूल, और घनमूल का चिन्ह होता है ऊपर जो ब्रैकेट के ऊपर 3 होल क्यूब होता है। ये इसे इंग्लिश में होल क्यूब कहते हैं। होल क्यूब, होल क्यूब। ये होल क्यूब होता है। आगे देखेंगे हम संख्या 4 का। 4 में देखेंगे 4 की गुणा करेंगे 3 बार। 4 चौक 16 चौका 64। उसके बाद में 5 की गुणा करेंगे इसी प्रकार से। ये होल क्यूब में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आएगा 125। अब देखिए 5 की गुणा हमने करी, पहले 5 में करी तो 25 आया। ठीक है। और 25 की गुणा हमने 5 में करी तो ये कितना आया 25 के 5। ठीक है। उसके बाद 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया। यहाँ पर ये 12 लगी है। इसी प्रकार हम 6 की गुणा करेंगे। 6 का घनमूल, 6 का घनमूल किस प्रकार निकालेंगे देखो। 6 की गुणा 6 से करेंगे, कितना आएगा 6 छंग 36। 36 की गुणा फिर 6 से हम करेंगे, कितना आएगा 6 छंग 36 के 6 हो गया। अब फिर 6 छंग 36, 6 3 18, 6 छंग 36 के 6 हासिल 3 लगा, और 6 छंग 6 3 18 और 3 21, यानी कि 216 इसका हो जाएगा। ऐसे ही हम 7 का देखेंगे। 7 का कितना होगा 7 इंटू 7 कितना होगा 49। अब 49 में फिर से गुणा करेंगे, कितना है 7 से। ये 3 का मतलब होता है 3 बार किसी जिस संख्या की हम
घनमूल निकालते हैं उसका 3 बार गुणा करनी है। तो पहले तो हमने 2 बार तो यहाँ पर कर ली, फिर एक बार इधर जो संख्या जो आई संख्या उसमें फिर 7 से गुणा कर दी। तो हमारे 7 नेम 63 के 3 हो जाएंगे और 7 चौक 28 और 3 28 और 6 34 हो जाएंगे, यानी कि इसका 7 का होता है 3 से 43। फिर इसके बाद हम देखेंगे 8 का जो हो जाएगा हमारा 8 के पहले तो स्क्वायर तो तुम्हें पता ही होगा 64 होता है, 8 2 बट्टू 64 होते हैं। फिर 64 में 8 की गुणा करेंगे तो 512 हो जाएंगे। गुणा करके अब देखना पड़ेगा, गुणा कर लेना इसकी 8 64 में 812 की। फिर उसके बाद में 9 का क्यूब निकालेंगे, 9 का क्यूब 9 की गुणा करेंगे, 9 नेम 81 होते हैं, 9 9 की स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है। 81 में फिर हम 9 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 729। ठीक है, फिर 10 का हम निकालेंगे, 10 का होल क्यूब 10 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा जो स्क्वायर होता है। अब इसमें 10 की गुणा और कर देंगे तो कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा ये 1000। ये हो गया 1000। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके लिए घनमूल और वर्गमूल के बारे में बताया गया है। तो अब अगले वीडियो यहीं समाप्त की जाती है। अगले जो आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में बताया जाएगा।